This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, Daulatpur Road, Mubarakpur, Tehsil Amd, जिला ऊना। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए गए जश्न पर मीडिया को बताया कि प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री के प्रति अपना प्यार दर्शाया है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि पुलिस ग्राउंड में इतना हुजूम उमड़ा ऐतिहासिक दिन कहलाएगा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की रैली तो थी ही, मगर साथ में सरकार के फैसलों पर जनता का सरकार के प्रति प्यार जताने का भी तरीका था। उन्होंने भाजपा के कटाक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा के मुंह पर तमाचा मारा है। लोगों ने जताया है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी लोकप्रियता कितनी है, भाजपा अपना चश्मा उतार कर देखे। सरकार की 10 गारंटियों पर बात करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा 1 वर्ष में 3 गारंटियां पूरी की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 वर्षों का समय जनता से मांगा है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सभी गारंटियां पूरी की जाएगी। हाँ जी सुदर्शन जी, जो कल की आपकी वर्षगांठ मनाई गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, इसके बारे में बताइए। कल का जो ऐतिहासिक मैदान धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड है, वो पहली मर्तबा इतिहास में खचाखच भरा गया और इससे पहले ना कभी ऐसी रैली हुई है। और ये कांग्रेस की रैली तो थी ही, इसके साथ जो जनता की खुशियों की अपनी पहली जो उन्होंने वर्षगांठ के ऊपर खुशी महसूस की है, उसकी एवज में यहाँ जो बेहतरीन जो हाजिरी मौजूदगी दी है, उससे ये प्रमाण मिला है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कटाक्ष करना हमेशा ये अपना राजनीतिक चश्मा उतार कर देखें कि कल जो प्रमाण मिला है ये जग जाहिर है। ये लोगों ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के प्रति हिमाचल प्रदेश में लोकप्रियता कितनी सीमा तक है। सुदर्शन जी, बात करें भाजपा की तो भाजपा कांग्रेस पर रोप लगा रही है। आपने तो उपलब्धियों का 1 वर्षगांठ मनाया है कल, पर जो 10 गारंटियां दी हैं सुक्खू सरकार ने, जिसके पीछे उन्होंने वोट मांगे हैं जनता से, वो आज तक पूरी नहीं की है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 वर्ष का जनादेश जो है, अभी तक तो 20% समय जो है वो बीता है। 1 साल में 3 गारंटियां जो हैं वो चरणबद्ध तरीके से लोगों को समर्पित कर दी गई हैं। बाकी अभी 4 वर्ष है, उसमें हमने जो गारंटियां हैं उसको विधिवत से तरीके से चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। यदि कोरोना काल ना आता, जो कोरोना काल की वजह जो है उसका भी कोई कारण था, लेकिन यदि हिमाचल प्रदेश में यदि आपदा ना आती, इस आपदा को के कारण जो 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश को, उसकी भरपाई करना भी बहुत एक हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 4500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा, ये एक अपने आप में उनकी परिपक्वता है और उनका एक जो परिचय दिया है उन्होंने अपनी सूझबूझ का, ये भारतीय जनता पार्टी को महसूस होना चाहिए। 3 गारंटियों की बात कर रहे हैं, तो आप बताएंगे जो 3 गारंटियां कौन कौन सी हैं जो जनता को आपने पहुंचाई है? सबसे पहली तो ओपीएस की, दूसरी जो 1500 रुपया महिलाओं को चिन्हित करने की प्रक्रिया जो है वो जारी कर दी गई है, और तीसरी गारंटी जो है वो बेरोजगारों को नौकरियां देना, उसमें 4500 जो है उन्होंने इसमें जल शक्ति विभाग में भर्तियां प्रक्रिया जारी की है, और भी कई विभाग हैं जिसमें विधिवत जो चरणबद्ध तरीके से वो इस प्रक्रिया को जारी कर रखे हुए। आपने अभी हाल ही में अभी बताया मुझे कि मेन जो गारंटी है 1500 की बात की जाए तो वो औरतों को जो है चिन्हित किया जा रहा है, पर अभी तक उनको 1500 रुपया नहीं दिया गया, क्योंकि जब सुक्खू सरकार बनी थी उन्होंने बोला कि आते ही महिलाओं को 1500 रुपये जो हम देंगे, तो ऐसी क्या वजह है? ऐसा है, जब भी कोई हमने जो गारंटी दी है कांग्रेस सरकार ने, उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो आपदा आई है
आपदा का तो पता नहीं था ना कि आपदा आएगी हिमाचल प्रदेश में। उसमें 12,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केंद्र सरकार से कई बार आग्रह किया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश से जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नुमाइंदे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए आज तक क्या कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की मदद की है? उल्टा वो वहां जाकर कटाक्ष करते हैं और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनके हकों का उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं दिया। हमें दुख लगता है कि आज तक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में उन्होंने कोई भी ऐसी अपनी गंभीरता नहीं दिखाई। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी, तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, टू व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।